डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों का यानी 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, साथ ही वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देते हैं और भी अन्य मौसम से जुड़ी जानकारी आपको हम देते हैं मौसम खबर में। लेकिन हम शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चलिए देख लेते हैं पहली खबर हमें कहां से मिल रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। कहीं कहीं बर्फबारी और आंधी चलने का अनुमान जम्मू कश्मीर में जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हमें मिली है, पंजाब से मिल रही है। कहीं कहीं हल्की बारिश पंजाब में संभव है, ऐसी खबर हमें पंजाब से मिल रही है। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश। कहीं कहीं हल्की बारिश की उम्मीद अरुणाचल प्रदेश में जताई जा रही है, ऐसी खबर हमें मिली है अरुणाचल से। और अगली खबर का रुख करते कोंकण गोवा से मिल रही है। कुछ हिस्सों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने के आसार हैं, यानी गर्म और नमी वाला मौसम रह सकता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी गर्म और आर्द्र मौसम रह सकता है। ये खबर हमें गुजरात से मिली। तो ये देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहां नजर बना के रखनी है और किन राज्यों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा तथा तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब हम आगे और आपको बताएंगे हम मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि अगले 2 दिनों में मौसम यानी 24 से 48 घंटों का मौसम कैसा रहेगा। ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम का पूर्वानुमान में, जिससे आपको ये पता चले कि अगले 2 दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं मौसम का हाल अगले 2 दिनों का। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए और समझा रहे हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। तो आपने देखा कि कहां कहां अगले 2 दिनों में बारिश संभव है और किन राज्यों में अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी। अब आप देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां बरसात नहीं अगले 2 दिनों में। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगह बरसात है। लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहां कहीं कहीं बारिश है। अरुणाचल में कई जगह बरसात है। मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहां कहीं कहीं बारिश है। लेकिन अरुणाचल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगह बरसात होगी। अच्छा, अब आगे बढ़े। देखें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ कहीं कहीं यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन केरल में कहीं कहीं बारिश है। और अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार में तो यहाँ अनेक जगह बरसात है अगले 2 दिनों में। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखें कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सभी वो राज्य हैं जहां अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी, यानी 24 से 48 घंटों में यहां बारिश नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है और
कहीं कहीं बर्फबारी भी हुई है। ऐसी मौसम की चाल बता रही है पिछले 24 घंटों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में आप देखें बारिश भी हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। कांगे पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल, हिमालय, उप हिमालय और सिक्किम, और साथ ही आप देखें मिजोरम, त्रिपुरा, ये तमाम जो ये पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। ये पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखेंगे तटीय कर्नाटक में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, केरल में भी, साथ ही तेलंगाना पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। तो ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आपने देखा। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में यानी इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान की। जी हां, तापमान का हाल आपको बताते हैं। अधिकतम तापमान क्या रहा है और न्यूनतम तापमान क्या रहा है, ये हम आपको पूरी जानकारी देते हैं तापमान का हाल में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या रहा है न्यूनतम तापमान। सबसे पहले न्यूनतम तापमान से हम शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं बिहार पर। बिहार का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य की तुलना में यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात मेघालय, असम, साथ ही आप देखेंगे छत्तीसगढ़, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान लगातार बता रहे हैं आपको हम। और तेलंगाना पर नजर डालें, न्यूनतम तापमान यहाँ का 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। और अब बात विदर्भ की। विदर्भ में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। बात करते हैं पश्चिम भारत, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में, सामान्य से ज्यादा रहा है। और पंजाब के फरीदकोट में सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है अभी 7.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की, नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहा है। अब बात पश्चिमी राजस्थान, साथ ही हिमाचल प्रदेश, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान
सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों राज्यों में। और अब बात अधिकतम तापमान की झारखंड की, तो झारखंड में जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ कम दर्ज किया गया है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं, यानी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। इन राज्यों में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। ये अधिकतम तापमान हम आपको बता रहे हैं, अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप नजर डालेंगे तटीय आंध्र प्रदेश पर, तो यहाँ के अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, सामान्य से बढ़ा हुआ है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, साथ ही कोंकण और गोवा, यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अब बात करते हैं रायलसीमा के कुरनूल की, तो यहाँ सबसे अधिकतम स्तर का तापमान अभी दर्ज किया गया है 38.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है रायलसीमा का कुरनूल। तो ये तो आपने नजर डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पर। अब जो बाकी अन्य बचे राज्य हैं हमारे देश के, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम खबर लगातार जारी है। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं, ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में, इस हिस्से में हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, यानी कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही सूचकांक क्या रहा है, लेकिन ये जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में
वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। लखनऊ की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। अब बढ़ेंगे हम मौसम खबर में आगे और अब हम आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, ये हम आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे कि आपको ये पता चले कि अगर आप इन प्रमुख शहरों में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो आपको पहले से ये पता रहे कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा और तापमान क्या रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और आपको बता देते हैं हम जम्मू कश्मीर के जम्मू का मौसम कैसा रहेगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तीनों ही दिन यहाँ बारिश है, लेकिन शुक्रवार को गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान आप देखेंगे 15 डिग्री से 17 डिग्री और 20 डिग्री तक रहेगा। न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री, 11 डिग्री, 10 डिग्री और 9 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो आपने देखा कि जम्मू का मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर नजर डालिए। अब बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला में मंगलवार को बारिश है, बुधवार को यहाँ स्नोफॉल है यानी बर्फ पड़ेगी, गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें होंगी और शुक्रवार को बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 10 डिग्री, 11 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 3 डिग्री से 4 डिग्री और 6 डिग्री तक रहेगा। तो शिमला का मौसम भी जो है वो बारिश वाला रहने वाला है। आगे बढ़ते अगला शहर नैनीताल उत्तराखंड का। यहाँ पर मंगलवार को तो धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही दिन यहाँ का मौसम मिला जुला रहेगा, यानी कि बादल छाए रहेंगे धूप के साथ साथ। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 18 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में है और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से 7 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में रहेगा नैनीताल का। तो मौसम मिला जुला रहेगा नैनीताल का और आपने तापमान पर नजर डाली। अब असम के सिलचर पर नजर डाल लेते हैं, यहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है। मंगलवार से गुरुवार तक तीनों ही दिन मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और शुक्रवार को मौसम खुला रहेगा यानी चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा सिलचर का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान असम के सिलचर का रहने वाला है, मिला जुला सा मौसम रहेगा। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर की बात कर लेते हैं। मंगलवार को यहाँ बारिश रहेगी, राजधानी है अरुणाचल की, आप देखें बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही दिन यहाँ का मौसम जो है वो बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ी धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, 25 डिग्री, 28 और 26 डिग्री तक और न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री, 13 डिग्री और 14 डिग्री तक रह सकता है। तो मौसम लेकिन यहाँ का मिला जुला रहेगा। अब बात तेलंगाना के हैदराबाद, तो हैदराबाद में आप देखें मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ का जो मौसम है, अगले 4 दिन की बात हम करें तो मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 और 35 डिग्री पर और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री पर रहेगा, यानी हैदराबाद का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म रहेगा। आप तापमान से अंदाजा लगा सकते हैं और मौसम लेकिन यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। ऊटी में मंगलवार को धुंध छाई रहेगी, थोड़ा कोहरा छाया रह सकता है, ऐसा मौसम। बुधवार और गुरुवार को मिला जुला रहेगा यानी धूप के साथ बादल, लेकिन आप देखें शुक्रवार को यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 24 डिग्री पर है और न्यूनतम चारों ही दिन 12 डिग्री पर बना हुआ है, यानी कि तापमान की जो स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम की वो एक समान डिग्री पर रहेगी, 24 अधिकतम और 12 न्यूनतम। अब हम कोच्चि की बात कर लेते हैं, केरल के कोच्चि शहर की। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री पर और न्यूनतम 25 डिग्री पर चारों ही दिन यहाँ का भी जो मौसम है वो मिला जुला है और अधिकतम न्यूनतम तापमान एक समान डिग्री पर रहेगा, 31 और 25। आप देख सकते हैं मौसम और तापमान कोच्चि का। आगे बढ़ते हैं।
अजमेर पर नजर डालते हैं। राजस्थान के अजमेर पर मंगलवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। बुधवार से शुक्रवार यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, यानी धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32 डिग्री और 33 डिग्री पर, और न्यूनतम आप देखेंगे 16 डिग्री से 17 डिग्री और 18 डिग्री तक रह सकता है अजमेर का। तो अजमेर का मौसम भी थोड़ा गर्म रहेगा, जैसा कि तापमान बता रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, अब हम यहाँ का मौसम बता दें आपको। मंगलवार को तो यहाँ धुंध छाई रहेगी, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तीनों ही दिन यहाँ मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर नजर डालेंगे तो 32 डिग्री, 34 डिग्री, 35 और 36 तक रहेगा, लेकिन न्यूनतम 16 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में भोपाल का रहेगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा भोपाल का, और उससे ये अंदाजा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा मौसम गर्म रह सकता है। तो ये तो आपने देखा पर्यटन पूर्वानुमान, देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम तापमान। अब हम बात करेंगे मौसम खबर में खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये इस बारे में जानकारी और सलाह आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम उत्तराखंड और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड में इस समय भिंडी की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। उत्तराखंड में इस मौसम में खीरा, करेला और लौकी के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के किसान इस समय प्याज की बुवाई कर सकते हैं। नैनीताल में शिमला मिर्च की नर्सरी लगाई जा सकती है। नैनीताल के किसान सेब को फल सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तराखंड में नींबू में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए जरूरी उर्वरकों का छिड़काव कर लें। यहां इस मौसम में सेब के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में किसान मसूर की फसल को फली छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। नैनीताल में इस मौसम में फ्रेंच बीन की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान पालक की अच्छी पैदावार के लिए इसकी समय अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के किसान गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। पंजाब में किसान सरसों के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहां के किसान सरसों को रथुआ रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। पंजाब में किसान मक्के की फसल को बेधक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई कर लें। यहां इस मौसम में नींबू, संतरा, आम, लीची, अमरूद, आंवला, बेर और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खबर में हम बात करेंगे आज की फसल की। ये जो मौसम है, इस मौसम में बेलदार सब्जियों की बुआई चल रही है। ऐसे में हमारे किसान भाई तोरी की बुआई कर सकते हैं। तोरी एक प्रमुख सब्जी है और बहुत ही सुपाच्य सब्जी है। तो ये मौसम जो है, ये तोरी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास सलाह है हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की तरफ से, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है।
पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको यह है, जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।